नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम टेक्नो गुरु में। दोस्तों, आप प्रिंटर अगर यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है पेपर तो ज़रूर ही यूज़ करते होंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का पेपर हो। तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि अब जैसे भी आप कभी भी पेपर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा पेपर यूज करना चाहिए, कौन सा पेपर यूज नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, जिससे कि हमेशा आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा पेपर हम खरीदें। आप कभी भी आप दुकानदार के पास जाते हैं, चाहे हमारे पास कोई भी अगर कोई कस्टमर आता है तो वो उसको नहीं पता होता है कि कौन सा पेपर हम यूज करें, और बार बार वो कन्फ्यूज़न में रहता है कि नहीं इस बार ये पेपर दीजिए, इस बार ये पेपर दीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस समय किस सीज़न में कौन सा पेपर यूज करना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअली हम सीज़न का इसलिए नाम ले रहे हैं कि जैसे बारिश का सीज़न होता है तो उसमें पतला पेपर यूज करने पर वो प्रिंटर में फंसने का ज़्यादा चांस होता है, या फिर उसे वो खींचता है तो एक के साथ दो दो तीन तीन पेपर खींचना स्टार्ट कर देता है। ये सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। या फिर बारिश का मौसम आ जाता है या ठंडी का मौसम आ जाता है तो इसमें पेपर का जो पतला पेपर अगर पड़ता है तो प्रिंटर को दिक्कत करता है खींचने में, उस पर प्रिंट करने में बहुत सारी दिक्कत झेलने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कौन सा पेपर किस समय यूज करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले पेपर में। जैसे बारिश का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो तो उस समय आप जनरली जेरोक्स करने के लिए या फिर कोई भी प्रिंटिंग के लिए, नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए जब भी पेपर खरीदिएगा तो आप 75 जीएसएम या 75 ग्राम का पेपर यूज करें, जिससे कि पेपर की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि उसका वजन भी बढ़ता है और थोड़ा सा उसकी मोटाई बढ़ जाती है। यानी कि पेपर को जब टच करेंगे तो वो थोड़ा सा मोटा दिखेगा। तो जिससे आपका जो बारिश का सीज़न होता है या फिर ठंडी का सीज़न होता है तो उसमें नमी आ जाती है, जिसके वजह से अगर पतला पेपर यूज करते हैं तो जैसे ही प्रिंटर में प्रिंट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो गियर होता है, जो पेपर रोल होता है, उसमें जाके फंस जाता है। इसलिए हम आपको सजेशन यही करेंगे कि 75 जीएसएम का ही पेपर आप उस समय यूज करें। अब बात आती है दोस्तों कि 75 जीएसएम में कौन सा पेपर यूज करें। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे पेपर आते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो कुछ हम कंपनियों को बता रहे हैं कि इनमें से कोई आप यूज कर सकते हैं या फिर दूसरी कंपनियों को 75 जीएसएम में आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पेपर है जो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बिकता है वो है सेंचुरी स्टार। दोस्तों, यह पेपर 75 जीएसएम है। 75 जीएसएम तो होता ही है, लेकिन वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा उस पर प्रिंट होता है। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप इस पेपर को आप यूज करके देखें, क्योंकि यह प्रिंटर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होता है। जब भी आप बंडल से निकालेंगे पेपर आप लगाते हैं तो किसी किसी में ये होता है कि कहीं कहीं से रेसा निकलता है, कहीं कहीं से अगर उसको झाड़ा जाए तो उसमें कुछ डस्ट निकलता है, जो हमारे प्रिंटर के हेड के लिए ज़्यादा दिक्कत कर सकता है या हेड खराब होने का भी चांस हो सकता है। सेंचुरी का जो स्टार पेपर आता है जो 75 जीएसएम का है, यह पेपर प्रिंटर के लिए बहुत ही सही होता है, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। ये दोस्तों, अगर इसके प्राइस के में अगर बात करें तो दोस्तों ये समय समय पर प्राइस इसका घटता बढ़ता रहता है। इस समय जो हमारे वहाँ प्राइस इसकी चल रही है वो 180 रुपया, 190 रुपया, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि एरिया जैसा एरिया होता है जो दूर, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ज़्यादा होता है तो वहाँ पे महंगा पड़ता है, और जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कम होता है वहाँ पे सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों ई कॉपी करके एक कंपनी है जिसका भी पेपर आप यूज कर सकते हैं। यह भी 75 जीएसएम में भी बनाती है कंपनी और 70 जीएसएम में भी यह बनाती है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम अभी जो पहला हमने पेपर बताया है सेंचुरी का स्टार पेपर जो 75 जीएसएम था, उसके बाद हम जेके को ही 2 नंबर पे रखेंगे। दोस्तों, जेके का पेपर आप यूज कर सकते हैं अगर यदि 75 जीएसएम में यूज करना चाहते हैं तो। इसका भी पेपर बहुत ही अच्छा होता है, इसमें भी कोई डस्ट वगैरह या लाइनिंग या रेसा टाइप का कोई चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि जब पेपर को खोलेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्लेन होता है, जिससे प्रिंटर को खींचने में भी आसानी होती है
हेड को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जेके पेपर को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर को लेंगे जेके का ही, जेके कॉपियर प्लस करके आता है। यह भी पेपर बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट में ज़्यादा, हमारे एरिया में ज़्यादा बिकने वाला स्पेक्ट्रा करके एक पेपर आता है जो 75 GSM का होता है, जो आपके सेंचुरी स्टार के टक्कर देता है, लेकिन सेंचुरी से सस्ता पेपर यह होता है। एक्चुअली सेंचुरी अपने ब्रांड पे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, लेकिन पेपर भी अच्छा होता है, लेकिन यह बाकी पेपरों को अगर इससे कंपैरिजन करें तो वो कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है। तो हमने अभी सेंचुरी स्टार, उसके बाद हमने जेके का बताया है। उसके बाद आप इसे स्पेक्ट्रा को यूज करें, स्पेक्ट्रा सस्ता भी मिलेगा आपको और स्टार के टक्कर का यह पेपर है, और यह भी पेपर बहुत ही अच्छा काम करेगा और पेंटर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इस पेपर को भी आप यूज कर सकते हैं, यह पेपर भी 75 GSM का होता है। तो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो भी आप पेपर यूज करें, यदि आपके एरिया में बारिश का मौसम है या फिर ठंडी का मौसम है, तो आप 75 GSM तक यूज कर सकते हैं। यदि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा आपके एरिया में गर्मी होती है, तो वहाँ पे आप 70 GSM का भी पेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर गर्मी है तो पेपर टाइट होगा, आप उस प्रिंटर को खींचने में बड़ी आसानी होगी। तो गर्मी के सीजन में आप 70 GSM यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, बीच में हमने बॉन्ड पेपर का नाम लिया है। तो दोस्तों, बॉन्ड पेपर जो 75 GSM से जब भी ऊपर जाएंगे तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है, यानी कि जो उसका GSM होता है, जो ग्राम होता है, वो 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम में भी पेपर आता है। आप उसे यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, बॉन्ड पेपर उन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप सर्टिफिकेट यूज करते हैं, जैसे आय, जात, निवास बनाते हैं, तो उसमें जो पेपर यूज होता है वो उसमें बॉन्ड पेपर आप यूज करें, जिससे कि कस्टमर को जब भी प्रिंट करके दे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ, ये कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए एक आय, जात, निवास है, अगर उसको 70 GSM पेपर पे या 75 GSM पेपर पे देंगे प्रिंट करके, तो कस्टमर को एक नॉर्मल पेपर की ऐसे ही हमको दे दिया। लेकिन वही पेपर, अगर वही आय, जात और निवास को यदि आप 100 GSM पेपर पे या 90 GSM पेपर पे प्रिंट करके देंगे, तो उसको जब हाथ में लेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, जो हमारा आय और जाति निवास है वो हमें किसी पेपर पे दिया है, और उसको ऐसा फील होता है, उस पेपर को जब टच करेंगे तो ऐसा फील होता है कि नहीं, हम कोई सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं। फिर या CCC का जो सर्टिफिकेट होता है, या फिर दूसरे किसी कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, या फिर किसी का एक्सपीरियंस बना रहे हैं, या फिर किसी का बायोडेटा बना रहे हैं, तो उन चीज़ों को जब बॉन्ड पेपर पे आप प्रिंट करते हैं तो कस्टमर को देखते हैं, तो कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उसमें वज़न होता है, उस पेपर में वज़न होता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, उसको रखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, उन जगहों पे जहाँ पे आय, जात, निवास हो, या फिर इस तरह के कोई सर्टिफिकेट्स हो, उन सभी को प्रिंट करने के लिए आप बॉन्ड पेपर यूज करें। तो दोस्तों, कैसा रहा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।